दोस्तों रक्षक ऐप पर अग्निवीर नेवी एमआरएसएसआर एग्जामिनेशन स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टॉप मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसे आप जाकर के ले सकते हैं। इसे लेने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे पहले जाकर आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद सबसे पहले डेमो मॉक लगाइए। एसएसआर और एमआर दोनों के लिए डेमो मॉक अवेलेबल है। उसे लगाने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, आप कन्विंस होते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप परचेज कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल प्राइस 349 रुपीज है, लेकिन आप मेरा कोड एबी स्टडी 50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जो है ये है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें जो देश होते हैं, सहायक देश एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसके लिए होते हैं। तो ये सार्क का है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। अगला सवाल दूसरा, सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची स्तूप इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण जो है अशोक ने कराया था। सम्राट अशोक के द्वारा ये निर्माण कराया गया था सांची स्तूप का। मध्य प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF लोकेटेड? पेरिस में, वियना में, वाशिंगटन डीसी में और जेनेवा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाशिंगटन डीसी में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर ये बोले कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधि, इंडियन मॉनेटरी फंड जो है इसका मुख्यालय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सॉरी, तो ये इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस, अब इसमें से कौन सा सिचुएशन होता है? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है और सदस्यों का 6ठा भाग प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1/3 सदस्य जो है, यानी 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स, यानी प्रत्येक 2 साल पे 1/3, यानी कि मान लो 60 लोग हैं तो उसमें से 20 लोग रिटायर हो जाएंगे प्रत्येक 2 वर्ष में। अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में तो इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 साल का होता है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये उच्च सदन भी है और इसमें अभी वर्तमान में इसका आंकड़ा जो है 245 लोग, 245 मेंबर हैं, जिसमें 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 233 जो होते हैं स्टेट और यूटीज के होते हैं सदस्य, जो कि इलेक्ट करके आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइड किताब के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड? VS नॉयपॉल, रविन्द्रनाथ टैगोर, RK नारायण और चार्ल्स डिकेंस। कौन हो जाएंगे? गाइड किताब के लेखक कौन है ये आपको बताना है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि RK नारायण। RK नारायण इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड। गाइड किताब के लेखक कौन? RK नारायण। RK नारायण ने गाइड नामक पुस्तक लिखी हुई है। ये सवाल हमेशा एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, यही नहीं इनफैक्ट सारे सवाल होते हैं आगे। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पे, राजस्थान में स्थित खारे जल की झील का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉल्टी वाटर लेक विच इज इन राजस्थान, यानी सिचुएटेड इन राजस्थान। राजस्थान में है खारे झील की सबसे बड़ी झील भारत की, और सांभर झील है, चिल्का झील है, बारा पानी या डल झील है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांभर लवण झील भी इसे बोलते हैं। सांभर नमक की झील है, ये राजस्थान में स्थित है। सांभर लेक इज द नेम ऑफ द सॉल्टी वाटर लेक विच इज इन राजस्थान। राजस्थान में अवस्थित है। चिल्का तो आपको पता है जहां पे नेवी वालों को जाना है, यानी कि ओडिशा में है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम सेल क्या है? व्हाट इज स्नो सेल? बर्फ का एक विशाल खंड, हिम नदी का एक बर्फ खंड, अत्यधिक ठंडा मौसम और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बर्फ का एक विशाल खंड है। अ ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस इज नोन एज स्नो सेल। अ ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस इज नोन एज स्नो सेल, यानी बर्फ का एक विशाल खंड हिम सेल के नाम से जाना जाता है। आर्य भारत में कहां से आए थे? वेयर डिड आर्य कम फ्रॉम इन इंडिया? अंटार्कटिका, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य एशिया। इसका सही जवाब आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो, नहीं है तो बता देता हूं, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मध्य एशिया। मिड एशिया से आए थे आर्य। आर्यज वेयर कम फ्रॉम मिड एशिया, यानी कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द जवाहर टनल लोकेटेड? असम, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और पंजाब। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। जवाहर टनल जो है, जवाहर सुरंग जो है, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि अब जम्मू और लद्दाख ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू के अभी वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के। और अब ये एक यूटी बन चुकी है जब से धारा 370 हटाया गया उसके बाद से। अगला सवाल, पुलित्जर पुरस्कार किससे जुड़ा है? विद whom इज द पुलित्जर प्राइज एसोसिएटेड? जर्नलिज्म, शांति, औद्योगिक और इनमें से कोई नहीं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उच्च योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्नलिज्म में, यानी पत्रकारिता में उच्चतर योगदान के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर प्राइज इज एसोसिएटेड विद जर्नलिज्म, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अलमटी बांध किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द अलमटी डैम लोकेटेड? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और महानदी। क्या हो जाएगा इसके लिए सही आंसर? अलमटी बांध कहां पर है ये आपको बताना है। बहुत मेहनत लगती है ये आपके लिए पीपीटी तैयार करने में, तो प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके और वो भी हमारे साथ जुड़ सके। और आप भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कृष्णा। अलमटी बांध जो है किस नदी पर है? कृष्णा पर है। अलमटी डैम इज ऑन कृष्णा रिवर। किस रिवर पर? कृष्णा रिवर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र परिषद का एक स्वामी सदस्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस काउंसिल? यूएनओ जिसे हम बोलते हैं। स्विट्जरलैंड, चीन, जापान और यूक्रेन। स्वामी सदस्य का मतलब होता है कि अस्थाई सदस्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। चीन जो है ये यूएन का एक अस्थाई सदस्य है। क्या है? एक स्वामी सदस्य है, यानी कि ये एक कंफर्म मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, ये भी हम बोल सकते हैं। अस्थाई सदस्य को परमानेंट मेंबर के नाम से भी बता सकते हैं। अभी इसके जो परमानेंट मेंबर्स की संख्या है वो टोटल 5 है। 5 में कौन कौन से हैं? रूस, फ्रांस, चाइना, अमेरिका और ब्रिटेन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनमें भारत भी है। जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हें प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, उनका चुनाव किया जाता है। और टोटल नंबर ऑफ जो सदस्य हैं वो 15 है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? क्यात, रैंड, डॉलर एंड इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैंड। रैंड इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड है। रैंड इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए की गई थी? द दांडी मार्च वॉज डन टू ब्रेक विच लॉ? शराब, नमक, अनाज और कपड़े। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नमक कानून को। दांडी यात्रा नमक के कानून को तोड़ने के लिए की गई थी। द दांडी मार्च वॉज डन टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, इसे तोड़ने के लिए, इस कानून को तोड़ने के लिए की गई थी। ये जो है 1930 में ये किया गया था। इसको हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और महात्मा गांधी ने ये किया था दांडी मार्च, और इसकी जो टोटल लंबाई थी, जितनी दूरी तक ये लोग चले थे, जो मार्च हुई थी, आई थिंक 385 या 388 किलोमीटर के आसपास थी। और ये वहीं हुआ था नमक कानून को तोड़ने के लिए। गुजरात में हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात में नमक का उत्पादन सबसे अधिक होता है। गुजरात के पास सबसे बड़ी कोस्ट लाइन भी है हमारे देश में, तो वहां पे नमक 71% के आसपास उत्पादित होता है, पूरे देश का नमक जितना होता है उसका। तो ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा चली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं? Which layer of the atmosphere prevents paraviolet rays coming from the sun? ट्रोपोस्फीयर, ओजोनस्फीयर, मेसोस्फीयर और लिथोस्फीयर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओजोनोस्फीयर। ओजोनोस्फीयर वैसे तो अगर हम बात करें तो वो ट्रोपोस्फीयर के अंतर्गत ही आएगी, लेकिन वही होता है। ओजोनोस्फीयर करके कोई ऐसी चीज नहीं होती, लेकिन ऑप्शन में है तो हमें तो करना होगा। अगर आपको ओजोनोस्फीयर ना दिखे तो ट्रोपोस्फीयर पे आप टिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आती है इसी के अंतर्गत। यूवी रेज क्या होती है भाई? ये अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेज कैंसर और अनेक चर्म रिलेटेड बीमारियां पैदा कर देती हैं अगर ये डायरेक्ट लगे हमें तो ये होती हैं, वहीं उसी से बचाता है हमें, ये ओजोन परत जो है बचाती है हमें। ठीक है। पेरिस किस नदी
किनारे बसा है? पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? वोल्गा, डेन्यूब, नील और सीन। क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब? पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? वोल्गा, डेन्यूब, नील और सीन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सीन रिवर। याद रख लेना, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और ऐसे ही चीजों को और ज्यादा कलेक्ट करने के लिए लाइव क्लासेस देख सकते हो अनअकैडमी पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करना। पहली बार क्लास देखोगे तो AB स्टडी 10 कोड डालना होगा, तभी आप देख पाओगे। फ्री क्लासेस हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एरिया अप टू 5 डिग्री ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड? डोल्ड्रम, उष्णकटिबंध, मानसून क्षेत्र, व्यापारिक हवा क्षेत्र। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो दोनों ओर होते हैं भूमध्य रेखा के 5 डिग्री तक के क्षेत्रफल, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। यानी डोल्ड्रम इज द एरिया अप टू 5 डिग्री ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक के क्षेत्रफल को डोल्ड्रम के नाम से जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों को किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया? इन विच ईयर डिड इंडियन स्टेट्स वेयर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? 1974, 1950, 1956 और 1961। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1956। 1956 में भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर जो है वो पुनर्गठित किया गया था। यानी इन 1956 ईयर इंडियन स्टेट्स वेयर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और पहला स्टेट बना था इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होने वाला आंध्र प्रदेश। याद रख लेना। अगला सवाल, सबसे कम आयु में विंबलडन एकल खिताब जीतने का गौरव किसने प्राप्त किया है? Who has got the distinction of winning the youngest female Wimbledon singles title? मार्टिना हिंगिस, जाना नोतना, स्टेफी ग्राफ और मार्टिना नवरातिलोवा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मार्टिना हिंगिस हैज गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ विनिंग द यंगेस्ट फीमेल विंबलडन सिंगल्स टाइटल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल। 20 नंबर क्या है भाई? 19 नंबर सवाल है हमारा कि लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? यानी कि हाउ लॉन्ग इज द 0 आवर इन लोकसभा? तो ये 2 आवर, 1 आवर, हाफ आवर और नॉन ऑफ दिस, यानी कि 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे। यानी कि लोकसभा में शून्यकाल जो होता है वो 1 घंटे का होता है, दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में। जैसे हमारे यहाँ टिफिन होता है और स्कूल में जैसे जिस तरीके से होता है उसी तरीके से इनको भी चांस दिया जाता है लंच करने के लिए, लंच तरीके से बोल सकते हैं हम। तो वो 1 आवर का होता है। ये कितना भी टाइम हो सकता है, 10 मिनट भी, 20 मिनट भी, 1 घंटे के अंदर जो भी हो, 30 मिनट भी, 45 मिनट भी, उस तरीके से, ठीक है। लेकिन वो 12 बजे से 1 बजे के बीच के चीज को बोलते हैं, 12 PM से 1 PM के बीच के, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का दिमाग क्या है? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU, CD, फ्लॉपी डिस्क और मेगाबाइट। सही आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CPU। CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो CPU होता है। अब आप लोगों के लिए जैसा कि मैं डेली टास्क देता हूं, तो डेली टास्क में आज का टास्क ये है कि आपको CPU तथा CD का फुल फॉर्म बताना है। CPU का फुल फॉर्म, CD का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि क्या होता है। और जो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में दिया था टास्क, तो उसमें मैंने पूछा था कि राजा राम मोहन राय ने एक और चीज की स्थापना की थी, वो क्या था? तो उसका जवाब आप लोगों ने दे दिया है। तो शाउट आउट टू एवरीवन जिन्होंने भी बताया है कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में इन्होंने एक और चीज की स्थापना की थी, और वो था ब्रह्मा सोसाइटी, यानी ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। तो ये दोनों फैक्ट्स याद रख लेना जो कि पिछले वीडियो में मैंने पूछा था। आज का सवाल है CPU का फुल फॉर्म, CD का फुल फॉर्म। नेक्स्ट वन, 22 नंबर कि सूर्य जो है ना, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, ये आपको बताना है। सही आंसर बृहस्पति, बुध, मंगल और शनि। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बुध। मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी प्लेनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन, यानी कि बुध ग्रह जो है ये सूर्य से सबसे नजदीक है। 23rd,
द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में से किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खिलाड़ी, खेलों के प्रशिक्षण, फिल्म और वीरता। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेलों के प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य जो थे अर्जुन के गुरु थे, एकलव्य के गुरु थे, इन सब के गुरु थे ना, तो गुरु को ही दिया जाता है, यानी कोचेस को दिया जाता है, स्पोर्ट्स के कोचेस को दिया जाता है, जो अच्छा योगदान देते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये खेल से संबंधित अवार्ड है। अगला सवाल कि यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता लगातार 5 बार किसने जीती है? हु हैज वन द यूएस ओपन टेनिस कंपटीशन 5 टाइम्स इन अ रो, लगातार। राफेल नडाल, रोजर फेडरर, जिमी कॉनर, जैन मैकनरो। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोजर फेडरर ने 5 बार लगातार यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता जीती हुई है, यानी रोजर फेडरर हैज वन द यूएस ओपन टेनिस कंपटीशन 5 टाइम्स इन अ रो। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 24 नंबर का। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि किसकी है, ये है पूछा जा रहा है। शांतिवन समाधि लोकेटेड इन दिल्ली इज ऑफ इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है उसे शांतिवन समाधि बोलते हैं। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का विजय घाट है और राजीव गांधी का वीर भूमि है। ये आप चारों याद करके रख सकते हैं, ये चारों फैक्ट्स आप लोगों के लिए। तो कहीं पे वीडियो में कोई फैक्ट आपको गलत लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी आप लोग जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए।